أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबिल हवा फ़युदिल्लक अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल एहसाद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ वेला सोने कुरान हकीम दी सूरह साद दी ये 26वीं आयत पाक फरमाया कि ख्वाहिश से अमल ना करो तो अनु अल्लाह दी राह तो हटा देगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चुके अपने बंदे ने बहुत मुहब्बत फरमाउंदे ने। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानियत वास्ते अपना आखिरी पैगाम भी भेजता और पहले जिहड़े पैगाम है वो किताबां जड़ियाँ साहिफा मनसूख हो गए कुरान हकीम जड़ा वो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत इंसानों तक पहुँचाता कि आखिरी किताब है ते अमल करके ही तुसी कामयाब हो सकने और अमल उवें करना जिवें मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। इस वास्ते कुरान हकीम जो रब सोने फरमाया कि बेहतरीन उसवा हसना मेरे हबीब दा ते और जब तक इंसान फत्ताब उन्हीं ते अमल नहीं करता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत इताअत नहीं करता अपना मुहब्बत नहीं करता अल्लाह महदूद वफादारी नहीं निभाता कदे भी कामयाब नहीं हो सकता और ना ही अपने मकसद हयात को हासिल कर सकता। इला रब्बिका मुंतहा इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है ते इस सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी है इंसान के अंदर मौजूद नफ्से उमारा और इहदियां ख्वाहिशात है और नफ्से उमारा वो सब तो बड़ा शैतान और फिरौन अबू जेल और यजीद है जिहड़ा इहनूं दुनिया तालब बनाउंदी है। नफ्सो शैतान दुनिया का गुलाम बनाउंदा और रब सोने तो दूर करदा ते तां ही रब सोने फरमाया कि इहदी ख्वाहिश ते नफ्स की ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह राह तो हटा देगी। जब तक इंसान अपने नफ्से उमारा नूं मुतमन्ना नहीं बनाउंदा इहदी हर ख्वाहिश नूं ज़िबा नहीं करता और मौत तक इहदी किसी ख्वाहिश ते अमल नहीं करता ला इलाहा दी नफी इल्लल्लाह दा इस बात हासिल नहीं करता और इस हद तक चले जाए कि अल्लाह सोने तो अलावा सब नूं भुल जाए कलमन ज़ाते मौला च डुबा रहे और सही अकीदा जिंदा दिल नफ्स दुश्मन तालिबान मौला उलमा मशाइख दी खिदमत हाजिर नहीं हुंदा उन्हों की खिदमत नहीं करता उन्होंने मुहब्बत नहीं करता उन्होंने को कुरान सुन्नत और फिक़ह का इल्म हासिल नहीं करता और ये तो रूह के मुताबिक अमल नहीं करता अपने पीरो मुर्शद को तौहीदी नूर निस्बत की नेमत हासिल नहीं करता अपने कल्ब के अंदर डाउनलोड नहीं कराता तो अपने कल्ब का ताल्लुक बेवास्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सोने ना नहीं जोड़ता कदे भी कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च नहीं जा सकता हजूरी खुदा जल्ला शान च नहीं पहुँच सकता। इस सब तो बड़ी रुकावट जी है इंसान का नफ्से उमारा है। इस वास्ते रब सोने ताई फरमाया ख्वाहिश ते अमल ना करे ये तो अल्लाह की राह तो हटा दे कदे भी तो रब सोने की बारगाह तक नहीं जान देगी। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया तो रब सोने मैनू फरमाया गौसे आज़म आजी अनवार का सर चश्मा है और खुद पसंदी जिहड़ा तारीकियां का। बहुत प्यारी बात फरमाई कि जब तक इंसान
अजज़ो तवाज़ा दा रवैया नहीं अपनाउंदा और अपने अंदरों तकब्बुर नहीं कढ़दा। और ये भी तकब्बुर है इंसान रब सोने के प्रोग्राम नूं छड्ड के, कुरान सुन्नत नूं छड्ड के गैरां दे प्रोग्रामां ते अमल करे। और खुद पसंदी जिहड़ी है ये नेहरियां दा मुसाफिर बनाउंदी है। जदों इंसान नफ्सो शैतान दुनिया तालब बनदा है तो दिन ब दिन इंसान रब सोने तो दूर हुंदा है और अल्लाह सोने नाराज़ कर लैंदा है तो इंसान नाकाम हो जाता है। लेकिन एक काम विच भी इंसानी नफ्स का दखल है, इंसानी नफ्से उमारा ही इंसान को फसाउंदा है इस काम में। और जब तक इंसान ख्वाहिशात, लज़्ज़ात, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी और शगल खलक चो नहीं निकलता और कुरान सुन्नत के मुताबिक शगले मौला च मसरूफ नहीं होंदा, कलबन ज़ाते मौला च नहीं डुबदा, कलबन अल्लाह नहीं करता, अल्लाह जिक्र नहीं करता। जिक्रन कसीर है जिहदे बारे कुरान करीम च रब सुने दस्सिया। और कलबन नमाज इश्क नहीं नीतदा, कदे भी इश्क नगर च नहीं दाखिल हो सकता, ना रब सुने की बारगाह तक रसाई हासिल कर सकता है। तो इस राह की रुकावट जी सब तो बड़ी है वो पहले नफ्से मारा फिर मा सुआ अल्लाह तमाम। तो जदों इंसान नफ्स नूं ज़ेर कर लेगा, इतने फतह पा लेगा, इतने सवारी कर लेगा, इन्हू नगाम दे लेगा, मौत तक यदि हर ख्वाहिश नूं ज़िबा कर देगा और यदि किसी ख्वाहिश पर अमल नहीं करेगा बल्कि अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक, मर्जी मौला के मुताबिक, मर्जी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं करेगा, कामयाब नहीं हो सकता। तो जदों इंसान सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाता है, इरादा इलाही बन जाता है, तकदीर मौला बन जाता है, फिर इलाही बन जाता है, तो फिर अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अफाल जारी हो जाते हैं। फिर हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और माइये च गुजरता है और हर लम्हा अल्लाह सोहना इन्हूं याद रहिंदा है, मखलूक का फिर ख्याल भी नहीं आता। लेकिन सब तो अलग होना ज़रूरी है। जब तक इंसान सब तो अलग हो के अपने पीरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाजत मुजाहदात मुराकबात और असबाक वलायत नहीं करता, कदे भी रब सुन दी बारगाह च हाज़री का शरफ हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि सब तो अलग हो गए हुजरा नशीन के बारे इसे वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाया सी, है रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। कि आशिकां दी हमेशा तो रस्म रही है कि रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करे, ये सारे लल्ला करदा है, सारे फिल्ला करदा है, रब की बारगाह तक पहुँचे, फिर बहुक्म इलाही सारे में अल्लाह करदा वापस आए ताकि अल्लाह की मखलूक को फिर अल्लाह की दावत देवे, ना कि कुरान सुन्नत के खिलाफ जिन्हें शैतानी प्रोग्राम है। तो नफ्स नूं ज़ेर करना बहुत ही ज़रूरी है। तज़किरा औलिया के अंदर लिखिया हज़रत अब्दुल्ला खफीफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि सूफिया दी ये शान है कि वो सूफ सफा दा लबाज इख्तियार करना, यानी सफाई बातन तो बाद सूफ इस्तेमाल करना और तरके दुनिया तो बाद अपने नफस के उत्ते फिर जुल्म करता रहे, यानी ये खिलाफ जिहाद अकबर जो अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाया जारी रखे और मौत तक इहदा इतबार ना करे, क्योंकि किसी भी टाइम सिर कढ़ सकता है। और अपनी जिंदगी कुरान सुन्नत के मुताबिक गुजारे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हो इत्तबा च गुजारे। सुल्तान लारिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कलीदत तौहीद कलां दे अंदर हदीस मुबारक लिखते जो चंद एक हदीसा बहुत काबिल गौर है कि हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया जिहड़ी है सारी एक ख्वाब दी मानंद है
दुनिया ईमान नूं, दूसरी हदीस पाक है कि दुनिया ईमान नूं इदां खा जाती है जिवें अग सुकी लकड़ नूं। फिर हदीस पाक एक होर है कि दुनिया मुर्दार तालब कुत्ते ने। फिर अगे एक होर हदीस पाक है लिखी हुई कि दुनिया खत्म होने वाला साया है। फिर एक होर हदीस लिखी है कि औलिया अल्लाह मरदे ने, बल्कि वो एक मकान चो दूसरे मकान दे विच मुंतकिल होंदे ने, यानी इस आलम दुनिया चो आलम बरज़ख चले जाते हैं। फिर अगे एक होर हदीस लिखी कि हर बर्तन के अंदरों ही टपकदा जो कुछ उहदे विच हुंदा। इन्हां हदीसां च हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यारे प्यारे हुक्म दसे ने कि जो कुछ इंसान के अंदर हुंदा उही कुछ बयान करदा, उहदे उत्ते अमल करदा, उहदे वास्ते जिंदगी गुजारदा। ते सच्चे अल्लाह वाले जिहड़े अल्लाह पाक दे दोस्त हो जाते, ला खौफन वला हुम यहज़नून हो जाते हैं, वो मरदे नहीं है बल्कि एक आलम चो दूजे आलम च मुंतकिल हो जाते हैं। और दुनिया जिहड़ा ख्वाब है, ये ख्वाब जो मौत आउंदी टुट जाता। फिर उस हदीस पाक दे विच फरमाया कि दुनिया इंसान दे ईमान नूं इदां खा जाती है जिवें होर हदीस पाक च एक है हदीस पाक कि हुब्बु दुनिया रास कुल्ले खतिया, कि दुनिया की मुहब्बत सारे फसाद की जड़ है। ते आ फरमांदे आ जिवें सुक्की लकड़ नूं अग खा जाती है, दुनिया की मुहब्बत जिहड़ी है इंसान दे ईमान नूं इदां खा जाती है। ते दुनिया जिहड़ा टलदा परछावां आ, तेरे पिछे वक्त ज़ाया करना कोई फायदा नहीं। जिस मकसद वास्ते दुनिया च रब सोने ने पैदा किया, अपने उस मकसद हयात नूं हासिल करे, यानी रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करे। और सच्चे अल्लाह वाले बाशरा जिहड़े फना फिल रसूल और फना फिल्ला ने, फना फिल कुरान ने, फना फिल जिक्र ने, तो ऐसे सही अकीदा उलमा मशाइख कोलों ये राह सिखे। वरना अक्सरीयत जिहड़ी इस वेले आ, वो जिवें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़े दुख ने गल कही है। इल्मा इकबाल फरमांदे कि मेरा सबूचा गनीमत है इस ज़माने में कि खानकाहें खाली हैं सूफियों के कदू। कि अक्सरीयत जिहड़ी है, इकबाल फरमांदा कम खराब ही हो चुके हैं, गौर को नहीं रह गए है, तो बुजुर्गों का नाम लै लैके खलके खुदा नूं लुट रहे हैं, तो माल इकट्ठा कर रहे हैं। और है भी हकीकत यही है। लेकिन सच्चे अल्लाह वाले तो कदे भी दुनिया का ना माल इकट्ठा करते हैं, ना दुनिया पिछे दौड़ते हैं। वो तो हर वेले फफिरुल्लाह, अल्लाह सुनते इस हुक्म से अमल करते जो कुरान करीम च रब सोने दसिया, दौड़ो अल्लाह की तरफ। इस वास्ते सच्चे लोग शाहकाने मौला ही होंगे ने। और इन्होंने ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दर्दमंदी की नेमत अता फरमाई होंगी, जिहदे बारे कलंदरे लाहौर डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाते ने, मताए बेबहा है दर्दो सोजो आरजू मंदी, मुकामे बंदगी देकर नालू शान खुदा बंदी। इकबाल फरमाते हैं कि तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। लेकिन ये गल्लां इस्लाम दुश्मन कुवतां को बहन वाले, उन्होंने दोस्त बनाने वाले, जिहदे बारे खुद कुरान करीम च रब दस्सिया यहूद नसारा तुहाडे दोस्त नहीं हो सकते। और गुमराह फिरकियां दे और 2 नंबर गैर शराब बाबियां को बहन वाली गल नहीं समझ सकते। इनू सिर्फ वही गल समझ सकते जिहड़े अजली सईदुल फितरत रूहां ने, अजली बदबख्त रूहां नहीं समझ सकदियां। तो उन्होंने को हकीकत वाजिया भी हो जाए फिर भी उत्ते अमल नहीं कर सकते, इस उन्होंने गंद उन्होंने अंदर इन्ना होंदा है। दूसरा वो बने जहानों वास्ते, इस वास्ते कुरान सुनने का प्रोग्राम लड़दा उन्होंने चुभदा। इन्हों के बारे इकबाल फरमाते कि जो इन्हों को बहन खिलोने वाले आ, उन्होंने परछावां बड़ा खतरनाक आ। जिवें दुनिया तो बचना, तालिबान ने दुनिया तो बचना, इस्लाम दुश्मन कुवतां तो बचना, गुमराह फिरकियां तो बचना, गैर शरा 2 नंबर बाबियां तो बचना, जिहड़े इन्हां को बहिंदे ने वो भी बड़े खतरनाक आ, उन्होंने तो ही बचो।
इकबाल फरमाते हैं कि वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो करगसों में, उसे क्या खबर कि क्या है राह रस्म व शाहबाजी। इन्हां कोल बहन वालियां नूं भी ये फरेब खुर्दा शाही ने बेचारे, इन्हां नूं की पता है कि राह इश्क मौला की है। और ये लोग वही है जिहदे बारे इकबाल फरमाते हैं, कोई कारवां से टूटा कोई बदगुमां हरम से, कि अमीरे कारवां में नहीं खूए दिल नवाजी। इन्हां लोगों को बहन खलोण ना ही कुछ होना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिहड़े सच्चे बाअमल सरफरोश उलमा मशाइख दी सोबत बहिंदे रहे, उन्हां नूं नेमत मिलदी है, उन्हां नूं इश्क मौला दी वो नेमत मुयसर आउंदी जिहदे बारे इकबाल फरमांदे, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं। इश्क मौला ही है जिहड़ा नूर ज़ुल्म दे 70,000 पर्दे तय करा के रब सुन दी बारगाह तक पहुँचा दिंदा है। लेकिन साडे अंदर जिन्हें गुमराह फिरके आए इस्लाम नूं जिन्ना नुकसान इन्हां पहुँचाया, उन्हां काफरां नहीं पहुँचाया, दजालियां नहीं पहुँचाया, शैतान दे एजेंट जिन्हें भी उन्हां नहीं पहुँचाया, जिन्ना इन्हां फिरकियां ने साडे विच है भी दजाली एजेंट ने। लेकिन बदकिस्मती ने इस्लाम के रूप के अंदर ये लोग जिहड़े दिन रात खलके खुदा नूं दुख दे रहे, जिवें अज दे दौर अंदर भी कि इंडिया कश्मीर ते कब्जा कीती बैठा, फौजां सरहदां ते लगियां होईयां ने, पाकिस्तान मुआशी तौर पर कमज़ोर आ, शैतानी कुवतां सारियां एक हो के पाकिस्तान नूं तबाह करन दे डटियां होईयां। लेकिन साडे अंदर मुल्ला फजलुर रहमान आलू मौलवी जिहड़ा ये सियासी हुकूमत नूं तोड़न दे पिछे लगा होया, और जगह जगह कुत्ते वांगू फिरदा है कि बंदे मैं इकट्ठे करां। ते हालांकि होना तो यह चाहिए कि पाकिस्तान की बका वास्ते काम करता है, लेकिन ये नस्ली तौर पर वही शख्स है कि ये वही शख्स है जिहड़ा पिछले दिनों कहंदा सीगा कि असीं आज़ादी पाकिस्तान नहीं बनाउणी। इहदा बाप ही कहंदा सीगा कि शुक्र असीं पाकिस्तान बनाउण दी गलती विच शरीक नहीं है। इहदे वडेरे सारे कांग्रेस दे नाल ताल्लुक वाले सी, हुण भी हुण कांग्रेस दे पिछले दिनों विच भी मदरसा देवबंद के अंदर पाकिस्तान का झंडा चलाया गया। ये वही लोग है जश्न देवबंद इन्होंने लोगों मनाया, तो इंदिरा गांधी को सदारत दी। ये वही लोग है जिन्होंने लोगों ने मस्जिद के मैंबर के उत्ते काफर गांधी को बिठाया सका, और पाकिस्तान की खुल के ना मुखालफत की। हज़रत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह नूं काफर तक किया, इलामा इकबाल ते कुफर के फतवे लाए। ये इस्लाम दुश्मन कुवतां ने जिहड़े अपने आप को दीन के ठेकेदार कहते हैं। हालांकि चोर है ये लोग, लुट के खा के मुल्क को, इन्हें ज़मीर दिल मरे हुए ने। इस तरह ही होर जिन्हें गुमराह फिरके आ, अल्लाह ताला इन्हां को बचाए। ये सारे आहले सुन्नत व जमात के घरों भजे हुए ने, चूँकि इधर इन्हां दे नफसानी ख्वाहिशात पूरियां नहीं होंदियां सी, अपनी मर्जी के फतवे नहीं कर सकते सीगे। ये अलग हो गए अपना, इन्होंने अपनी डेढ़ दी मुसीबत वखरियां बनाइया और मुस्लिम उम्मा और इंसानियत को गुमराह कर रहे हैं। और यही लोग हैं इन्हें फतवियां के बारे जिवें इकबाल फरमाया, साढ़े पिछे भी दरबारां ते मसाजिद च बाजारां च यही लोग हैं जिहड़े जहाद के नाम नारे तकबीर मार मार के बम ब्लास्ट करते रहे, खुद कुछ हमले करते रहे ने। किन्ना पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, कमो बेश को 70,000 साड़ियाँ जानां जिहड़ियां ज़ाया होईयां ने। इन्हां एजेंटां ने पाकिस्तान के अंदर इन्हां नुकसान पहुँचाया। अल्लाह सोना साड़ी फौज को सलामत रखे, क्योंकि इन्हां दी सरपरस्ती खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातनी तौर पर फरमा रहे हैं, और इस फौज ने पूरे मुल्क के अंदर इन्हां लोगों का सफाया किया। तो हले भी ये लुके छिपे कुछ चंद दाने हैगे ने, इंशाअल्लाह भी काबू आ जाएंगे। और यही लोग है जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़े दुख ने गल कही सी कि तकफीर के फतवों से खारिज का गवाह है, देवबंद का मदरसा नहीं तकरीब जहां है। और देख लो इलामा इकबाल दी कई गल्लां जिहड़ियां उस तरह ही सच साबित हो रही हैं। अज भी काफरां कोल ही मदद मंगते हैं, उन्होंने एजेंट है, उन्होंने कोल ही पैसे फड़ते हैं, और
इंसानियत नूं, इस्लाम नूं और बिलखसूस पाकिस्तान नूं नुकसान पहुँचाउण 'च दिन रात लगे रहंदे आ। इस किस्म के लोगों को दूर रहे। सारे नफ्स परस्त लोग है। ये नफ्से उमारा ने ही इन्हूं लालच फसाया होया। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦੀ ਨਫਸ ਦੀ ਲਾਲਚ ਚੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਲੋਕ ਫਲਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਆਇਆ ਪਾਕ ਵੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਫਸ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਗੇ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਫਸ ਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰੀਏ, ਫਨਾ ਕਲਬ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਣ ਕੇ रूह के जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और महवे परवाज रही है। और अल्लाह सोने की मदद और तौफीक दे नाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह तक रसाई देणगे। बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक और मदद दे कदे भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता। इस वास्ते चाहिए कि सानू रातां दीयां तन्हाइयां च रो रो के सोने रब नूं मनाइए और तौबा तन्नसूह करिए और अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करिए। नफ्सो शैतान दुनिया तो कुल ही मुंह मोड़ लिए, क्योंकि यही ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी और कुर्सी और तलब दुनिया ही इंसान को तबाह बर्बाद कर दी है। बंद हो गया ते अल्लाह सोने की बारगाह च दिल की गहराइयां चो ये दुआ है कि अल्लाह सोने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्य माफ़ फरमा, अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुर्रत से इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दज्जालियां और इन्हें एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।